और अब फिर बात कर रहे थे हम कि चोरों और नॉन फायरर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां कर ली गई है। नॉन फायरर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदियां आयद करने का भी फैसला किया गया है। नॉन फायरर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स चरा दुगनी करने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किए जाएंगे। नॉन फायरर्स की मोबाइल फोन, सिम, इंटरनेट डिवाइसेस भी ब्लॉक नहीं होंगी। गाड़ियां, जायदाद खरीदारी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक बजट में 2.5% शरह से कार्बन लेवी आयद किए जाने की तजवीज दी गई है और इसके अलावा वफाकी काबीना के लिए सरकारी मुलाजमीन की 3 समरीज को हतमी शक्ल दे दी गई। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% से भी कम इजाफे की तजवीज को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि बजट में टैक्स चोरों और नॉन फायरर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां कर ली गई। नॉन फायरर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। नॉन फायरर्स की बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स चरा दुगनी करने की तजवीज दी गई। जराये के मुताबिक 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 की जाएंगी। नॉन फायरर्स की मोबाइल फोन, सिम, इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। गाड़ियां, जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। शेयर खरीदने, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फायरर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है मंसूर काजमी, माहिर माशियात। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बात कर रहे थे कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन से टैक्स चोरी पर भी जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज दी गई है, जबकि पॉइंट ऑफ सेल में कैश के खुफिया तौर पर अलग रेट रखने वाला भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये वो वाली सारी चीजें हैं नॉन फाइलर और फाइलर वाली जो पिछली काफी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि इसको मैनेज किया जाए, लेकिन प्लान बड़ा कुछ बनाए जाते हैं बट वंस इट कम्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। अभी भी दिस टाइम इवन IMF की तरफ से काफी प्रेशर है इन चीजों को लेकर और कहा जा रहा है कि जो आपकी नॉन फाइलर कैटेगरी है आप उसको एड्रेस करें। देखिए, समझने की ये जरूरत है कि हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, जिस तरह आप टैक्स पेयर हैं और बाकी लोग जो सैलरीड हैं, इन्होंने पिछले साल में सबसे ज्यादा टैक्सेस दिए हैं अगर आप ओवरऑल टैक्स ब्रैकेट्स को देखें। नंबर 1, सो हम लोग एक डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं जो हमारी सैलरीज में कट रहा है और उसके बाद हम इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं, हम दूध लेने जाते हैं, हम एक वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। अब फाइलर में और नॉन फाइलर में पूरी दुनिया में फर्क होता है। जो फाइलर होता है उसको पर्क्स दिए जाते हैं, हमारे यहाँ फाइलर को पर्क्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन नॉन फाइलर को आप टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको IMF आज ये कह रहा है कि जी आपकी जो सैलरीड क्लास है आप इसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट को कम करें। अगर आप इसके ऊपर टैक्स ब्रैकेट को कम नहीं करेंगे तो आपकी जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ा। आप तो जिनसे पहले टैक्स ले रहे थे अब उन्हीं के ऊपर आपने मजीद टैक्स डाल दिए। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज की और क्या रीजन है? देखिए, आपका जब SDR की कलेक्शन है, आपका SDR का पिछले साल का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से आजकल SDR दोबारा बड़ा एक्टिव हुआ है कि हम लोग किसी तरह अपने नंबर्स को रिकवर करें। सो आपने एक दफा दोबारा SDR के जो टारगेट्स हैं वो 14,200 अरब पर डाल दिए। सो वंस अगेन ये टारगेट अचीव होना इज नॉट एन इशू, लेकिन किस तरह अचीव होना दैट्स द मेन पॉइंट। अनलेस अनटिल आपकी टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, आपकी टैक्स कलेक्शन इस तरह नहीं होगी। FDI आपकी प्रैक्टिकली स्टेगनेंट पोजीशन के ऊपर है और आप क्लेम कर रहे हैं कि 9% की ग्रोथ आएगी, आपकी 3 से 4% अगर ग्रोथ होगी तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कारनामा होगा। सो एक ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी जब हम टैक्स की बात करते हैं, जब हम बजटिंग की बात करते हैं। साहब, जैसे भी आपने कहा कि टैक्स जमा होना मुश्किल नहीं है, पर ये कैसे होगा? एक बात तो आपका ये सवाल आ गया। दूसरी बात ये कि अब हम बात करते हैं हमेशा ही टैक्स नेट बढ़ाने की, टैक्स रेशो बढ़ाया जाए। आप दूसरी तरफ आपने बात की कि हम डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं। फिर टैक्स नेट को बढ़ाने की बात दूसरी जानिब की जाती है। अगर हम रिटेलर्स पर, छोटे कारोबारी हजरात पर टैक्स लगाते थे, जैसे आज से पहले अगर मिफ्ता इस्माइल की बात करें, उन्होंने भी लगा दिया था टैक्स, उसके बाद टैक्स फिर भी नहीं बढ़ा, लोग सड़कों पर निकला, प्रोटेस्ट हुआ। फिर आपकी बात हम अभी रखें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी पे किए जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हर साल बजट आता है, यही सवाल आते होते हैं, यही जवाब होते हैं, लेकिन आवाम को फिर रिलीफ नहीं मिलता।
बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही आपको बता रहा हूं ना, हम एक व्हील के अंदर घूम रहे हैं। हम हर दफा क्लेम कर रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम वो सब कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सेल्स टैक्स है, वो 17-18% गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जरा सेल्स टैक्स की कलेक्शन देख लें, गवर्नमेंट के पास 5-6% मैक्सिमम सेल्स टैक्स इकट्ठा हो रहा है। सो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए, पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वो 2.5-3 मिलियन के करीब है, जो एज पर सीएनआईसी को अगर आप जब हिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2.5 से 3 मिलियन बिजनेसेस हैं। आपको पता है टैक्स कितने बिजनेसेस दे रहे हैं? 2.5 लाख। और उन 2.5 लाख का जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सैलरीड क्लास की टैक्स से भी कम है। सो अब आप समझे कि आपके पास डाटा है, आपको पता है कि किन कौन लोग हैं जो टैक्सेस नहीं दे रहे, कौन सी एंटिटीज हैं जो टैक्स नहीं दे रही, कौन से ब्लैक शीट्स हैं। आपकी सेल्स टैक्स जो है वो 12 से 13% गायब हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है पूरे सिस्टम में, क्योंकि आपका सिस्टम अभी तक उस चीज को पूरा प्रोसेस नहीं कर सका। सो आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हम इतने टारगेट्स करेंगे। हजूरे वाला, जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, आपको एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, वर्ल्ड बैंक ने आपके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी आपके सबसे बड़ा जो इशू है वो आपका सेल्स टैक्स का है, क्योंकि आपके सेल्स टैक्स जिस लेवल पर आप ले रहे हैं आपको कलेक्ट ही नहीं हो रहा उतना सेल्स टैक्स। सो इसका तरीका क्या था कि आपने सेल्स टैक्स को एट ऑल लेवल्स इंश्योर करना था कि सेल्स टैक्स दिया जाए। आपने क्या वो इंश्योर किया है? नहीं। सो इसमें ये हुकूमत का इश्यू नहीं है, इससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, हम 25वीं दफा आईएमएफ के पास गए हैं, हम शायद 26वीं दफा भी जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है इस पूरे सिस्टम का, वो हम आज की तारीख तक ठीक करने से काफिर हैं। आप दोबारा कहेंगे सैलरी क्लास से ले लें। अब आप मुझे सर कि हमारा जो सिस्टम है वो हम आज की तारीख तक ठीक करने से कासिर हैं। मंसूर काजी, मायरे माशियाद हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।